पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले हो रहे हैं 11वीं की बुनियाद पर, जिसको देखकर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के ये सवालात हैं कि आप 12वीं की रिज़ल्ट के बाद अगेन दाखिले ओपन होंगे या यूनिवर्सिटीज़ 11वीं की बुनियाद पर क्यों दाखिले कर रही हैं और तालिब इल्मों का किस तरह से नुकसान किया जा रहा है, वक़्त का भी और पैसों का भी। इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हक़ाइक़ मैं शेयर करूँगा, आप लोगों के लिए वो जानने बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपका उनमें से किसी एक तरह का केस है तो आप लाजमी तौर पर रुक जाएँ, अभी दाखिला मत लें, अदरवाइज़ आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। और हाँ, यहाँ पे पैसे ज़ाया होने की बात हुई है तो आप लोगों के साथ मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ वीडियो शुरू होने से पहले। वो अनाउंसमेंट है मकसद ऐप की जानिब से। मकसद की तरफ से जो प्राइसेस हैं उनके मुख्तलिफ बैचेस की वो इंक्रीज़ होने जा रही हैं 1 जुलाई से। आप लोगों के पास अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप लोग अगर ई कैट की या कंप्यूटर साइंस के किसी भी एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो यहाँ पे मेंशन है तमाम यूनिवर्सिटीज़, उनकी जो अभी प्राइस है वो 7500 है। लेकिन अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करें तो यही जो पैकेज है आपको 6000 में मिलता है। लेकिन 1 जुलाई से यही पैकेज आप लोगों को 8000 में जाके मिलेगा। तो लिहाजा बी कैट और MD कैट की भी प्राइसेस इसी तरह से इंक्रीज होने वाली हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप मकसद ऐप की जितनी भी प्रीमियम सर्विसेज हैं उनको अगर हासिल करना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आप लोगों के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में आपको इन तमाम बैचेस के लिंक मिल जाएंगे जहां से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने से पहले प्रोमो कोड लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें ये मेरा, ताकि अभी आपको साथ में 20% डिस्काउंट भी मिल सके। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जान। अब सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ये जो सवाल पूछा जाता है कि आप 12वीं के बाद दोबारा दाखिले ओपन होंगे, ये ज़्यादातर उन तलबा की तरफ से पूछा जाता है जिनकी सैपली है या जिन स्टूडेंट्स ने 11वीं में नंबर कम हासिल किया है, वो चाहे कोई भी वजह थी, नेगलिजेंस थी या कम मेहनत थी, और उन्होंने किसी मोटिवेशन के तहत मेहनत अपनी ज़्यादा की है और उनके 12वीं में नंबर बढ़ने वाले हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम कुछ इस तरह का बन चुका है कि उनको नज़र जब आता है कि हमने जो मेहनत की है हमें उसका फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि दाखिले तो आप लोगों के 11वीं के रिज़ल्ट की बुनियाद पे हो रहे हैं और 12वीं के रिज़ल्ट से आने से पहले ही दाखिले कंप्लीट हो जाएंगे। इस साल वैसे 12वीं का रिज़ल्ट जो है वो 4 सितंबर को आने के चांसेस हैं, लेकिन तब तक पाकिस्तान के जितने भी प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने दाखिले कंप्लीट कर चुके होंगे। तो फिर ऐसे स्टूडेंट्स का बड़ा मासूमाना सा सवाल होता है कि हमने ये जो मेहनत की है इसका फल हमें कब मिलेगा? क्या 12वीं के बाद दोबारा दाखिले ओपन होंगे? या जिनकी सैपली उनको अभी दाखिले नहीं मिल रहे और उनको उम्मीद है कि 12वीं के रिज़ल्ट के बाद उनकी सैपली क्लियर हो जाएगी, तो उनका भी यही सेम सवाल होता है। तो ये तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप लोगों को 12वीं के रिज़ल्ट के बाद दोबारा दाखिले आपके लिए ऑफ़र करेंगी, लेकिन कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ आपको दाखिला नहीं मिलेगा। और साथ में ये जो 11वीं की बुनियाद पर दाखिले हो रहे हैं, इनमें और भी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के नुकसानात हो रहे हैं, जैसा कि वो तालिब इल्म जिनकी सैपली अगर उनको कोई यूनिवर्सिटी दाखिला दे देती है और उनकी अगेन सैपली आ जाती है तो यूनिवर्सिटी उनका दाखिला कैंसिल कर देती है, जिससे उनकी पहले सेमेस्टर की जो मुकम्मल फ़ी होती है वो ज़ाया हो जाती है। और एक कैटेगरी है स्टूडेंट्स की जिनका भी दाखिला तो हो जाएगा 11वीं की बुनियाद पर, लेकिन जब 12वीं का रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो उनका दाखिला कैंसिल हो जाएगा। वो कौन से तालिब इल्म है? वो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी दाखिला किसी ऐसी डिग्री में हो जाएगा, लेट्स सपोज दैट कंप्यूटर साइंस में अगर उन्होंने दाखिला ले लिया किसी भी यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड मार्क्स हैं वो 60% हैं, और अभी आपके 11वीं के नंबर जो हैं वो 60% हैं और आपको दाखिला मिल गया। लेकिन जैसे ही आपका 12वीं का रिज़ल्ट अनाउंस होगा और अगर आपके ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो 60% से रिड्यूस हो गए, जैसा कि 59% अगर आपके नंबर हो गए, तो वो आपका दाखिला कैंसिल कर देंगे। अगेन आप लोगों की पहले सेमेस्टर की फ़ी भी ज़ाया होगी, एडमिशन फ़ी भी ज़ाया होगी, और यूनिवर्सिटीज़ की जितनी फ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो लिहाजा ये भी 11वीं की बुनियाद पर दाखिले करने का एक बड़ा नुकसान है। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिरकार यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दाखिले 11वीं की बुनियाद पर कर ही क्यों रही हैं? इसकी बड़ी वजह यह है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनोमस हैं और ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलती हैं। और जैसा यूनिवर्सिटीज़ ने देखा कि स्टूडेंट्स की तादाद में कमी वाक़या हो रही है, क्योंकि लोगों में हमारे मुल्की हालात को देखते हुए हायर एजुकेशन की तरफ जाने की जो टेंडेंसी है वो रिड्यूस हुई है, लेकिन वहीं पर यूनिवर्सिटीज़ की तादाद में इजाफा हुआ है। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की नई यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को ट्रैप करने के लिए, ज़्यादातर दाखिले करने के लिए हर यूनिवर्सिटी ने दूसरी यूनिवर्सिटी से पहले दौड़ लगाई हुई है। और वहीं पर ये एंट्री टेस्ट का भी जाल उन्होंने बचा दिया है। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर रही हैं जिनके एंट्री टेस्ट जस्ट फॉर्मेलिटी हैं। बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सिर्फ 2-2, 3-3 हज़ार बच्चों से ले रही हैं एंट्री टेस्ट के नाम पर, क्योंकि एंट्री टेस्ट के नाम पर बहुत कमाई होती है। आप UIT लाहौर देख लें, वहाँ पे अब जब इंजीनियरिंग का पाकिस्तान में डाउनफॉल हुआ है उसके बाद UIT लाहौर ने भी 2-2 ई-कैट कंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं। अब UIT लाहौर का एक दौर में MD कैट के साथ ई-कैट का मुवाजना हुआ करता था। लोग ई-कैट के लिए भी उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करते थे जितनी कि MD कैट के लिए हुआ करती थी। लेकिन जैसे यूनिवर्सिटी ने देखा कि अब डाउनफॉल आ गया, अब 2 ई-कैट कंडक्ट होते हैं। यानी 2 ई-कैट कंडक्ट करने का बेसिकली मकसद यही है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ई-कैट में अपीयर हों, उनसे उनको कमाई भी होती है और स्टूडेंट्स की तादाद में भी इजाफा होता है।
अब MD कैट देख लें आप, उन्होंने एक ही एंट्री टेस्ट की इतनी ज़्यादा फ़ी रख दी है 8000 कि 2 कंडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक से हम इतने ज़्यादा पैसे जनरेट कर लेंगे। और कुछ तो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो साल में 4-4 5-5 एंट्री टेस्ट कंडक्ट कर रही हैं। और कुछ तो अदारे ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर में जो हर वीक के बाद एंट्री टेस्ट लेते हैं, यानी उनका हर संडे को एंट्री टेस्ट होता है। मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाह रहा, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं और उनके एंट्री टेस्ट की कोई वर्थ नहीं है, बस आपसे पैसे लेंगे एंट्री टेस्ट के नाम के ऊपर। और जो यूनिवर्सिटीज़ इनको फॉलो नहीं करती उनको भी मजबूरी में इनको फॉलो करना पड़ता है। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ युवास यूनिवर्सिटी की। अब युवास वालों ने 2023 में सेकंड ईयर के रिजल्ट के बाद ही दाखिले ओपन किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे जहाँ पे मुकम्मल सीट्स ही फिल नहीं हुई। युवास एक ऐसा अदारा जिसमें हर साल बहुत बड़ी तादाद होती है स्टूडेंट्स की दाखिला लेने वालों में, लेकिन उस साल वहाँ भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे मौजूद थे जहाँ दाखिले कंप्लीट नहीं हुए। तो उन्होंने भी अब हालात को देखते हुए अभी 11वीं की बुनियाद पर ही दाखिले शुरू कर दिए हैं। इस साल देखें तो अभी तक उनका एडवर्टाइजमेंट आ भी चुका है। उन्होंने वो गलती दोबारा नहीं दोहराई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटीज़ भी यही देख रही होती हैं कि हमें किस चीज़ में फ़ायदा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स किस तरह से बढ़ेंगे। तो लिहाजा ये हालात कुछ इस तरह से पैदा हो चुके हैं, इसमें HEC को ज़रूर अपना कोई ना कोई रोल अदा करना चाहिए। और इस तरह से 12वीं की वैल्यू भी ज़ीरो हो चुकी है। और जिन स्टूडेंट्स ने MD कैट में अपीयर होना होता है, MD कैट अब सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के बाद कंडक्ट होता है और तब तक दाखिले बंद हो चुके होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर। बहुत सारे ऐसे तालिब इल्म हैं, मैं आपको 12 दफ़ा बता चुका हूँ, उनका एक साल ज़ाया हो जाता है। बाकी 12वीं के बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ दाखिले ओपन करेंगी, अगेन ये डिपेंड करता है जो बड़े बड़े नामवर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे UET लाहौर है, बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी को छोड़कर जो मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, इनमें सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के बाद वही यूनिवर्सिटीज़ अपने दाखिले ओपन करेंगी जिनके अभी दाखिले उन डिपार्टमेंट के कंप्लीट नहीं होंगे। जैसे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे आजकल BBA में बहुत सारे लोग दाखिला नहीं लेते और BBA के दाखिले दोबारा ओपन हो जाते हैं सेकंड ईयर में, यानी इस तरह से वो प्रोग्राम्स के दोबारा दाखिले ओपन होते हैं जिनमें जो सीट्स हैं वो खाली रह जाएँ। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि UMT, UCP, इकरा यूनिवर्सिटी या इस तरह के जो अदारे हैं, ये सेकंड ईयर के बाद भी दाखिले अपने कंटिन्यू रखते हैं और इनके दाखिले तब तक कंटिन्यू रहते हैं जब तक इनके पास वो तमाम सीट्स फिल ना हो जाएं जितनी इन्होंने करनी होती हैं। तो अगर आप इस तरह से किसी अदारे प्राइवेट सेक्टर में दाखिला लेना चाह रहे हैं तो उनमें मोस्टली आपको दाखिला मिल जाता है सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के फ़ौरन बाद। लेकिन अगर आप देखें जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नस्ट है, फास्ट है, अगर इस लेवल के इंस्टीट्यूट देखें तो ये साल में एक ही दफ़ा दाखिले इनके ओपन होते हैं फाल में, और वो अभी ओपन है, उसके बाद सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के बाद ओपन नहीं होंगे। इनमें से चंद एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कॉमसेट्स वगैरह है जो स्प्रिंग में दाखिले ओपन करती हैं। तो फिर आपको जो 12वीं के रिज़ल्ट का फ़ायदा अगर आपने उठाना हो तो आपको स्प्रिंग सेशन में जाके अप्लाई करना पड़ता है। और जिन स्टूडेंट्स को स्प्रिंग का नहीं पता, मैं बताता चलूँ कि वो दाखिले मोस्टली नवंबर और दिसंबर में शुरू होते हैं, लेकिन उन स्प्रिंग एडमिशन में भी तमाम प्रोग्राम शामिल नहीं होते। कुछ काउंसिल्स ऐसी हैं जो साल में एक ही दफ़ा दाखिले करने की इजाज़त देती हैं, जैसे कि फार्मेसी की बात करूँ, फार्म डी की, तो उनकी जो काउंसिल है, फार्मेसी की जो काउंसिल है, वो साल में एक ही दफ़ा दाखिले करने की इजाज़त देती है। वो यूनिवर्सिटीज़ जो अभी फाल में फार्मेसी में दाखिले कर लेंगे वो फिर उनको दोबारा इजाज़त नहीं मिलेगी कि स्प्रिंग में भी दाखिले करें। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ अभी दाखिले नहीं करेंगी फार्मेसी की, तो वो फार्मेसी के लिए दाखिले वो स्प्रिंग में ओपन कर सकते हैं। जैसे FC कॉलेज लाहौर है, वो फाल में अपनी फार्मेसी की एडमिशन नहीं करता, लेकिन स्प्रिंग में वहाँ पे ओपन होते हैं, तो वहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से स्प्रिंग सेशन में आपको बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस में देखने को मिलती हैं, लेकिन ऑप्शन मिल जाती है। तो लिहाजा अगर आप लोग 12वीं के बाद दाखिलों का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये मैं आपको बात क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं इनके दाखिले 12वीं के रिज़ल्ट के बाद नहीं ओपन होंगे। हाँ, उसी यूनिवर्सिटी के दाखिले ओपन होंगे जिनके जो सीट्स हैं वो खाली रह जाएंगी। जैसे लास्ट ईयर बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी ने भी 12वीं के रिज़ल्ट के बाद भी कुछ डिपार्टमेंट में दाखिले ओपन कर दिए थे। तो इस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी भी कर सकती है, लेकिन वो वही डिग्रियों में दाखिले ओपन करेगी जिनमें अभी सीट्स मुकम्मल नहीं होंगी। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।